हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जीआईसी मेंस की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, और ये इस सीरीज़ का डे 9 होने वाला है। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स वीडियोस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने शेक्सपियर, चौसर, आपके एरिस्टोटल और जॉन मिल्टन वगैरह की बात की है। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। चैनल को आप जब विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको जीआईसी मेंस के लिए प्लेलिस्ट, ग्रामर की प्लेलिस्ट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी प्लेलिस्ट, यानी 4 प्लेलिस्ट जो लेटेस्ट अभी बनाई हैं हमने, सबके वीडियोस हम धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। तो उसमें आप जब जाएंगे तो अगर आप अभी मेंस देने वाले हैं तो मेंस वाली प्लेलिस्ट को तैयार करते रहिए, ठीक है। और जो मेंस की आपकी प्लेलिस्ट है ना पूरी, वो हम जिस पीडीएफ से आपको तैयार करा रहे हैं, वो ये सामने जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये वही पीडीएफ है। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियोस के अलावा पीडीएफ की भी हेल्प लगेगी तो आप हमें 9838818140 पर व्हाट्सअप करिए अपना नाम, कोर्स का नाम और साथ में ज़िला। हम आपको यहाँ से क्यूआर कोड भेजेंगे, उसमें आपको 249 ओनली पे करने हैं और ये लिटरेचर की पूरी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। लिटरेचर से मतलब है कि जो आपका जीआईसी मेंस है उसमें 3 सेक्शन रहेंगे आपके, ए और बी और सी, ठीक है। ए में 250 वर्ड्स के आपको लॉन्ग आंसर लिखने हैं, बी में 150 वर्ड्स और सी में 50 वर्ड्स। तो आप देखेंगे कि जो आपके 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर्स हैं वो लिटरेचर से ही पूछे जा रहे हैं, और जो 50 वर्ड्स हैं उसमें लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के कुछ उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच ये तो हमने आपको दे रखा है इस पीडीएफ में पूरी लिटरेचर के साथ, यानी लगभग आपकी तैयारी इससे हो जाएगी। और जो आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें ग्रामर के लिए अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे, उसकी भी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो तब भी आप हमसे कांटेक्ट करके इनकी भी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। तो आज के जो हमारे राइटर हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और हम सबसे पहले बात करेंगे जिसके लिए ये वर्ल्ड लिटरेचर में फेमस है, यानी पूरी दुनिया जिसकी वजह से इनको जानती है। वो बात क्या है कि ये पोएट ऑफ नेचर है। तो पोएट ऑफ नेचर हैं, इनको हमें बताना है रेफरेंस टू हिज पोएम्स, उनकी पोएम्स का रेफरेंस देते हुए। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। देखिएगा, हम पिछले वीडियोस में भी आपको बताते आए हैं और आप देखते भी आ रहे हैं कि जितने भी हम आपको लॉन्ग आंसर करा रहे हैं, चाहे वो 250 वर्ड्स के हों या 150 वर्ड्स के, सभी को हमने हेडिंग वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में, याद करने में और फिर वहाँ लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखेंगे अपन जो हमारी मास्टर हेडिंग होगी, मेन हेडिंग विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर। अब इसके सब डिवीज़न देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे पहले। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, जो हेडिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, यही हेडिंग आप वहाँ अगर लिख देंगे ना तो काफ़ी हद तक आप जो है इम्प्रेस कर पाएंगे अपने एग्जामिनर को, ठीक है ना। बस अच्छे से याद कर लीजिए इनको। तो हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ था और मृत्यु 1850 में हुई थी। जब मृत्यु हुई थी तो ये इंग्लैंड के पोएट लॉरियर थे। 1843 से लेकर 1850 तक 7 साल 8 साल रहे थे ये। तो इनको इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, इन्हें प्रकृति का सबसे महान कवि माना जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश या अंग्रेजी साहित्य में। एज द लीडिंग रोमांटिक पोएट, एक लीडिंग रोमांटिक पोएट के तौर पर ये बात समझ लीजिए कि 1798 में इनका एक वर्क आया था, कहिए कि लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, जिसमें इनकी भी पोएम थी और साथ में एस.टी. कॉलरेज की भी पोएम्स थी। तो उसी वर्क से रोमांटिक एज की हम शुरुआत मानते हैं 1798 से, इसलिए इनको कहा गया है लीडिंग रोमांटिक पोएट। की जो रोमांटिक पोएट्स थे उसमें आपके साउदे हैं, कॉलरेज हैं, और आपके अगर जूनियर या छोटे वाले रोमांटिक की बात करिए, यंगर जो रोमांटिक्स की, तो उसमें शैले हैं, बैरन हैं और कीट्स हैं, ठीक है। तो उनके सब के ये लीडर थे। ही बिलीव्ड दैट नेचर इज़ अ लिविंग फोर्स, ये मानते थे कि जो नेचर है वो एक लिविंग फोर्स है। दैट नर्चर्स द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड को नर्चर करती है। टीचर्स मोरल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ पढ़ाती है।
एंड प्रोवाइड्स स्पिरिचुअल पीस, और स्पिरिचुअल पीस भी हमें प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल सही बात है। हिज पोइट्री सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड हीलिंग पावर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इनकी जो पोइट्री है ना वो क्या सेलिब्रेट करती है? सुंदरता को तो सेलिब्रेट करती है, साथ में हीलिंग पावर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। हीलिंग पावर, हमें अच्छा रखने की, हमारे इलाज करने की जो ताकत है ना प्रकृति में, वो किसी के पास नहीं है। आप कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करिए, अकेला महसूस करिए, आप देखिए एक बार निकल के प्रकृति के बीच में, यानी पेड़ों के बीच में, हरियाली के बीच में, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए अगली हेडिंग देखेंगे, नेचर एज अ टीचर। विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिडर्ड नेचर द बेस्ट गाइड एंड टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ मानते थे कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो मनुष्य की सबसे अच्छी गाइड और सबसे अच्छी टीचर है। इन लाइन्स रिटन इन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे। ये जो टिंटर्न एबे वर्क है इनका, इसका पूरा टाइटल है लाइन्स रिटन इन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे। ही एक्सप्लेन्स दैट नेचर शेप्स ह्यूमन कैरेक्टर। जो नेचर है वो ह्यूमन कैरेक्टर को शेप देती है, और यही टिंटर्न एबे है जिसमें ये अपने नेचर से जुड़ाव को बताते हैं कि जब मैं पहले आया था यहाँ, ये 2 बार जाते हैं, ये एक क्या बोलिए इसको, पिलग्रिम की तरह है ये, कि वहाँ घूमने भी पिलग्रिम भी जाते हैं और घूमने के हिसाब से भी जाते हैं। तो जब पहली बार जाते हैं 1793 में, तो एक ये नवयुवक से थे, तो बस प्रकृति को देख करके खुश हो जाना और उसमें जो है खेलना कूदना, ये इनको आता था। लेकिन जब 5 साल बाद दोबारा जाते हैं, तब थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, तब इनको असल बात समझ में आती है कि नहीं, प्रकृति सिर्फ खेलने कूदने के लिए नहीं है, ये हमें सांत्वना देने के लिए भी है, हमें सुकून देने के लिए भी है, हमारे का डिप्रेशन को, हमारी बीमारियों को अच्छा करने के लिए भी है। पढ़िएगा आप इंटरनेट पे, अपन नीचे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, या शायद 3 है, तब हम आप इसको और अच्छे से बताएंगे। इंस्पायर्स नोबल थॉट्स एंड कंफर्ट्स पीपल इन टाइम्स ऑफ सारो। करें कि इंस्पायर्स नोबल थॉट्स, ये विद्वान विचारों को इंस्पायर करती है, यानी विद्वानों को इंस्पायर करती, सीधा कहिए। कंफर्ट्स पीपल इन टाइम्स ऑफ सारो, ये दुख के समय लोगों को कंफर्ट देती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, नेचर इज़ अ मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड। ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो नैतिक और आत्मिक दोनों तरह का मार्गदर्शक है। किसके लिए? इंसानों के। नेचर एज अ सोर्स ऑफ जॉय, अगली हेडिंग है। नेचर जो है वो कहते हैं कि एक सोर्स ऑफ जॉय है। वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। नेचर को प्रेजेंट करते हैं वर्ड्सवर्थ की, इसमें आपको एवरलास्टिंग हैप्पीनेस देखने को मिलेगी नेचर में। लेकिन कुछ क्रिटिक्स जो हैं इनको क्रिटिसाइज इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने सिर्फ नेचर की अच्छाइयाँ बताई हैं, इसकी बुराइयाँ नहीं बताई हैं। जैसे अचानक भूकंप का आ जाना, वो भी नेचुरल है, नेचर से ही आता है। सूखा पड़ जाना, वो भी नेचुरल है, नेचर से ही आता है। और बाढ़ का आ जाना, ये भी नेचर से आता है। जंगलों में आग का लग जाना, है ना, तो ये कुछ आफत भी हैं या कुछ आफात भी हैं, डिस्ट्रक्शन मोड भी हैं नेचर के, जिसकी बात वर्ड्सवर्थ ने बड़ी मुश्किल से ही करी है, कहीं कहीं पर, कई बार तो की ही नहीं है, ये कहिए कि की ही नहीं है। जितनी इन्होंने बात की है उसके परसेंटाइल में आप देखिएगा तो कुछ नहीं है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अगर क्रिटिकली इनको एग्जामाइन करना हो तो आप ये लिखेंगे कि क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर पूरी तरह कहलाने के हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ सिक्के के एक ही पहलू को हमारे सामने रखा है, जो कि अच्छाई या भलाई है। जो दूसरा पहलू है बुराई या उसका तांडव प्रकृति का, वो इन्होंने हमारे सामने पेश नहीं किया। ठीक है, चलिए। इन पोएम का नाम देखिएगा, इन आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड डेफोडिल्स, जिसका दूसरा नाम है। द साइट ऑफ डांसिंग डेफोडिल्स, नाचते हुए डेफोडिल्स के फूलों के दृश्य ने फिल्स द पोएट्स हार्ट विथ डिलाइट, कवि के हृदय को खुशी से भर दिया था। इवन आफ्टर द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद भी, द मेमोरी ऑफ द फ्लावर्स कॉन्टिन्यूज टू ब्रिंग हिम पीस एंड प्लेजर। इवन आफ्टर द एक्सपीरियंस, यानी उस अनुभव के बाद भी, पहली बार तो इन्होंने अनुभव कर लिया सामने, लेकिन जब इन्होंने इसको याद किया ना, तो अभी भी वो जो फ्लावर्स हैं वो कॉन्टिन्यू टू ब्रिंग हिम पीस एंड माइंड, पीस एंड प्लेजर, उनके लिए शांति और खुशी लेकर के आते रहे। ठीक है, उनको खुशी देते रहे, ऐसा कह दीजिए। अगली हेडिंग देखेंगे अपन, नेचर एंड चाइल्डहुड। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये एक और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है।
कुछ एक देखिए, जब इतना बड़ा आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं ना, तो किसी भी राइटर के बारे में आप लिखेंगे तो उनके कुछ वर्क आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब कुछ वर्क आपको पता होंगे तो उन वर्क्स को आप आंसर में लिख पाएंगे जो रिलेट करेंगे आपके क्वेश्चन से। ठीक बात है, बहुत हमेशा ध्यान रखिए। वर्ड्सवर्थ emphasizes the close relationship between childhood and nature। वर्ड्सवर्थ जो है emphasize करते हैं कि जो चाइल्डहुड है और जो प्रकृति है इसमें एक अगूढ़ रिलेशनशिप है, बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप है, संबंध है। ही बिलीव्स, वो मानते हैं, दैट की चिल्ड्रन पजेजेस अ डिवाइन विजन, कि बच्चों में एक डिवाइन विजन होता है, विच ग्रेजुअली फेड्स एज दे ग्रो ओल्डर, और ये धीरे धीरे फेड होने लगता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। नेचर प्रिजर्व्स द प्योरिटी एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, और जो प्रकृति है वो प्रिजर्व करती है, संरक्षित रखती है प्योरिटी को, एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, और उनके बचपन के इनोसेंस को। ये तो सही बात है कि जितना अच्छे से उपयोग यह उसका साथ बच्चे ले पाते हैं प्रकृति का, उतना कहाँ हम लोगों को टाइम है, और ये हम नुकसान उठाते हैं टाइम ना निकाल के। अगर हम टाइम निकालें, प्रकृति के कांटेक्ट में रहें, तो हमें भी थोड़ा क्या बहुत सारे फायदे हों। चलिए, नेचर एंड रूरल लाइफ। पोएम्स लाइक द सॉलिटरी रीपर, पोएम जैसे कि सॉलिटरी रीपर की बात करिए या माइकल की बात करिए। पोर्ट्रे द सिंपल लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये साधारण लोगों की सीधी सादी जिंदगी को पोर्ट्रे करती हैं। लिविंग क्लोज टू नेचर, जो प्रकृति के पास में उसकी गोद में रहते हैं। वर्ड्सवर्थ एडमायर्स दियर ऑनेस्टी, वर्ड्सवर्थ उनकी ईमानदारी को एडमायर करते हैं, सिंपलिसिटी को एडमायर करते हैं, इमोशनल डेप्थ और उनकी भावात्मक गहराई को भी एडमायर करते हैं। ठीक है, लास्ट हेडिंग में आ गए हैं, कंक्लूजन। हमने क्या क्या देखा वो देखेंगे। वर्ड्सवर्थ पोएट्री ट्रांसफॉर्म्स नेचर इनटू अ टीचर, हीलर, फ्रेंड एंड स्पिरिचुअल गाइड। वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है वो नेचर को बदलती है, किसमें? एक टीचर में, एक हीलर में, एक फ्रेंड में और एक स्पिरिचुअल गाइड में बदल देती है। यही सब इन्हीं के हम जिक्र पढ़ते आ रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक। तो कंक्लूजन में देखिए, जो आप हेडिंग में लिख के आए ना, उसको कंक्लूड करना है कुछ एक शब्दों में। ठीक, ये कला आपको आनी चाहिए, सीख जाएंगे आप। लगातार इन लॉन्ग आंसर्स को देखते रहिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। थ्रो पोएम्स सच एज टिंटरनबे, जैसे कि कुछ पोएम्स हैं, टिंटरनबे है, डैफोडिल्स है, द सॉलिटरी रीपर है, एंड ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी है। ही एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, उन्होंने इन कविताओं के जरिए अपने आप को महानतम प्रकृति का कवि बना दिया है। इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में, हिज विजन ऑफ नेचर कंटिन्यूज टू इंस्पायर रीडर्स अक्रॉस जनरेशंस, उनका जो विजन ऑफ नेचर है ना, उनका प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण है, कंटिन्यूज टू इंस्पायर, वो लगातार इंस्पायर करता आ रहा है रीडर्स को अक्रॉस द जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है भाई, तो ये थे वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर। हमने कुछ उनकी विशेषताएं बताई और कुछ ऐसी भी विशेषताएं बताई जो उन्होंने अपनी पोएम्स में हमें बताई हैं। ठीक है, सबको मिला के एक बढ़िया सा परफेक्ट सा हमने क्या किया कि लॉन्ग आंसर पेश कर दिया। अब जो भी चेक करेगा बढ़िया नंबर आपको दे देगा खूबसूरत से, जिससे आप एक सीट आराम से क्या करेंगे, ग्रैब कर लेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। हाँ देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन, अपन तीसरा और चौथा बोल रहे थे। टिंटरनबे पोएम को ध्यान में रखते हुए आप वर्ड्सवर्थ के नेचर के प्रति दृष्टिकोण में होने वाले बदलाव या विकास को बताइए। अब यहाँ पर अच्छे से अपन बात करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे भाई। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर। ठीक है, अपन बात कर चुके हैं ऊपर। इन लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबे 1798, he traces the gradual development of his relationship with nature from childhood to maturity। हमने आपको बताया था कि ये पहली बार, रुकिएगा, पहली बार ये 1793 में गए, दोबारा 5 साल के बाद 1798 में गए। तो ये 5 साल का जो बीच में वक्फा था, ये जो अंतराल था ना, इसने उनको बहुत कुछ सिखाया। और जब वो दोबारा लौट के नेचर के पास गए तो उनको लगा कि यार प्रकृति सिर्फ खेलने कूदने की चीज़ नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक की चीज़ नहीं कि हम आके खुश हो गए बस हमें अच्छा लगा, नहीं। प्रकृति से मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है, उससे अपना इलाज कराने की ज़रूरत है, जिससे कि ये हमारी बहुत सारी चिंताएं, दुख, डिप्रेशन, ये सारा कुछ सही हो सकता है।
ठीक है, ये डेवलपमेंट हम देखेंगे, बात करेंगे आगे। तो ही ट्रेसेस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट, वो क्रमिक विकास को यानी धीरे धीरे होने वाले विकास को ऑफ हिज रिलेशनशिप, अपने और नेचर के बीच में जो संबंध है उसमें होने वाले की बात करते हैं, जो कि चाइल्डहुड से लेकर के मैच्योरिटी की बात करता है। यानी वो संबंध जो चाइल्डहुड और चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक की बात करता है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो इस पोयम में हम देखते हैं, ये मतलब है इनका। चलिए, नेचर इन चाइल्डहुड। इन हिज अर्ली ईयर्स, अपने शुरुआती सालों में वर्ड्सवर्थ लव्ड नेचर फॉर इट्स फिजिकल ब्यूटी। वर्ड्सवर्थ नेचर को प्यार करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए एंड एक्साइटमेंट, और अपनी उत्तेजनाओं के लिए। ठीक है, मतलब जो दिख रहा है भैया, और उसके मतलब अंदर क्या है, ऐसा क्यों बनाया है अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने, वो उस पर ध्यान नहीं जाता था इनका। ही इंजॉयड माउंटेन्स, उनको पर्वत बड़े अच्छे लगते थे, नदियाँ बड़ी अच्छी लगती थी, ओट्स जंगल भी, एंड वाटरफॉल्स और झरने भी, विथ यूथफुल एनर्जी, जिनमें कि एक जवानी की ताकत उनको दिखाई देती थी। नेचर वॉज अ सोर्स ऑफ प्लेजर विथ यूथफुल एनर्जी, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अपनी युवावस्था की शक्ति के साथ में उनको माउंटेन्स को, रिवर्स को, जंगलों को और झरनों को देखना पसंद था, ये भी आप कह सकते हैं। नेचर वॉज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, नेचर जो थी उनके लिए क्या थी, या क्या थी, सोर्स ऑफ प्लेजर थी एंड एडवेंचर, और एडवेंचर का सोर्स थी। सेटिस्फाइंग हिज सेंस रादर देन हिज माइंड, वो उनके सेंसेस को सेटिस्फाई कर देती थी। दुखी है तो खुश हो जाते थे, उदास हैं तब भी खुश हो जाते थे, डिप्रेस हैं तो उससे बाहर निकल आते थे। इन सेंसेस से इनको छुटकारा मिल जाता था। लेकिन उनके माइंड को प्रकृति उस समय, जब ये 1793 में और उससे पहले जब इनका बचपन था, तो उस समय प्रकृति इनको, इनके माइंड को प्रभावित नहीं कर पाती थी, ये मतलब है इसका। नेचर इन यूथ, अगर आप बात करेंगे नेचर इन यूथ, तो एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, हिज लव फॉर नेचर बिकेम डीपर, अब उनका जो प्यार था प्रकृति के प्रति और गहरा हो गया। ही नो लॉन्गर सॉट ओनली आउटवर्ड ब्यूटी, अब उन्हें सिर्फ बाहरी सुंदरता की जरूरत नहीं थी, बट ऑल्सो इमोशनल कंफर्ट, बल्कि उन्हें अब भावात्मक आराम की, आनंद की भी जरूरत महसूस हुई। नेचर ऑफर्ड पीस, नेचर ने उन्हें पीस, शांति ऑफर करी, जॉय, खुशी ऑफर करी, रिलीफ ऑफर किया, आराम ऑफर की, फ्रॉम द वरीज ऑफ डेली लाइफ, दिन प्रतिदिन की जिंदगी की परेशानियों से। यानी जब ये नेचर के पास गए परेशान हाल होकर के, जिंदगी से थक हार करके, तो नेचर ने इन्हें शांति, आनंद और आराम प्रदान की। मेमोरीज ऑफ नेचुरल सीन्स कंटिन्यू टू रिफ्रेश माइंड, और ये जो इनके दिमाग में आपके नेचुरल सीन्स थे ना, ये बराबर इनको आराम देते रहे, इनको सांत्वना देते रहे। इवन व्हेन ही वाज अवे फ्रॉम देम, उस समय भी जबकि वो उनसे दूर थे। अब नेचर इन मेच्योरिटी में आ जाइए, जब ये मैच्योर हो गए। इन टिंटरनेबे, वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट्स इज मैच्योर फिलोसफी, वर्ड्सवर्थ ने अपनी मैच्योर फिलोसफी पेश करी है ऑफ नेचर, नेचर के प्रति। ही बिलीव्स, वो मानते हैं ये नेचर को, इज अ मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइड, की वो हमारी नैतिक और आत्मिक मार्गदर्शक है। दैट टीचर्स ट्रुथ, जो हमें सच बताती है, गुडनेस, भलाई बताती है, एंड कंपैशन, और कंपैशन भी बताती है। ही डिस्क्राइब्स इट, वो इसे डिस्क्राइब करते हैं एज द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, मेरे विचारों की एक मेरे प्यूरेस्ट, पाक या शुद्ध विचारों की शरण स्थली कहते हैं किसको, नेचर को। यानी जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिव वेव्स जो है वो आने लगती हैं। द नर्स, उसे वो नर्स भी कहते हैं, द गाइड, मार्गदर्शक भी कहते हैं, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, और अपने दिल का संरक्षक भी नेचर को कहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। नेचर हैज़ बिकम अ डिवाइन प्रेजेंस, नेचर उनके लिए एक डिवाइन प्रेजेंस बन जाती है। दैट एलिवेट्स द ह्यूमन सोल, जो ह्यूमन सोल को उठाती है, एंड स्ट्रेंथेंस फेथ इन लाइफ, और जिंदगी में विश्वास को और मजबूत बनाती है। बहुत ज़बरदस्त। अब आइए नेचर और डोरोथी की बात करते हैं। डोरोथी इनकी बहन है बेचारी। डोरोथी, विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस द होप, विलियम वर्ड्सवर्थ एक आशा व्यक्त करते हैं कि हिज सिस्टर डोरोथी विल एक्सपीरियंस द सेम ब्लेसिंग्स फ्रॉम नेचर, उनकी बहन भी प्रकृति से वही
एक्सपीरियंस या ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करेगी जो उन्हें मिला है। ही बिलीव्स, वो मानते थे, नेचर विल कंफर्ट एंड गाइड हर, कि नेचर जो है उससे आराम देगी एंड उसका मार्गदर्शन करेगी थ्रू आउट हर लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी, जस्ट एज इट हैज़ गाइडेड हिम, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें गाइड किया है, उन्हें उनका मार्गदर्शन किया है, सांत्वना पाने के लिए, आराम पाने के लिए, सुकून पाने के लिए। अब आ जाइए कंक्लूजन में। हम कंक्लूजन की जब बात करेंगे तो जो भी अभी तक हम लिखे हैं, पढ़े हैं, उसको कंक्लूड कर देंगे। टिंटन अबे ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट्स, खूबसूरती के साथ हमारे सामने पेश करती है द एवेल्युएशन, विकास को, ऑफ वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड, वर्ड्सवर्थ के दृष्टिकोण में, टुवार्ड्स नेचर, किसके प्रति, नेचर के प्रति, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ सेंसरी डिलाइट इन चाइल्डहुड, बचपन के सेंसरी डिलाइट के साधन से लेकर के, टू अ स्पिरिचुअल टीचर, एक स्पिरिचुअल टीचर या कहिए कि अध्यापक के तौर पर, एंड नैतिक गाइड, और एक नैतिक मार्गदर्शक के तौर पर, इन एडल्टहुड, उनकी जवानी के समय में। यानी जो प्रकृति उनके बचपन के समय में क्या थी, एक सोर्स थी सेंसरी डिलाइट का, अब वही नेचर क्या बन गई है, स्पिरिचुअल टीचर बन गई है और मोरल गाइड बन गई है। कब, जब ये मैच्योर हो गए हैं, जब इन्होंने प्रकृति को और अच्छे से समझना शुरू कर दिया है। द पोएम, इस तरह से ये जो कविता है, रिफ्लेक्ट्स सेंट्रल रोमांटिक बिलीफ, ये को रोमांटिक एज के सेंट्रल पॉइंट को दिखाती है, विश्वास को दिखाती है। वो क्या है कि नेचर नर्चर्स बोथ द माइंड एंड द सोल, कि जो नेचर है, जो प्रकृति है ना, वो हमारे मस्तिष्क को ही नहीं, वो हमारी आत्मा को भी नरिश करती है, उसे भी पालती पोसती है, उसके विकास में भी अहम योगदान देती है। ठीक है भाई, तो ये थे 2 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स 250 वर्ड्स के, विलियम वर्ड्सवर्थ के। आगे हम बात करेंगे हाँ ठीक है, ये प्रल्यूड की हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले सेशन में, सॉरी। और एक और क्वेश्चन, यानी टोटल मिला करके 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के। एक तो आज इस सेशन में हो जाएगा, फिर अगले 2 अगले सेशन में। ठीक है, अगर आपकी तैयारी में कोई परेशानी आ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देते हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुछ परेशानी है तो मैसेज करिए, वहाँ हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और बाकी हम बता चुके हैं, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर की, तो हमसे बिल्कुल संपर्क करिए। और एक नंबर जो हम आपको दिए देते हैं 9838818140, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोर्स का नाम, अपना नाम, शहर का नाम, बस पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी आफ्टर पेमेंट, एक छोटे से पेमेंट के बाद में। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा और आप लिखना शुरू कर चुके होंगे, प्रैक्टिसिंग शुरू कर चुके होंगे। जो भी पढ़िए उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉइंट वाइज अगर आपको लगे, और उसके बाद बढ़िया से उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए अभी से। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।